बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कल जो बारिश हुई है या इससे कबल जो बारिशें हुई हैं, ये जो इससे पहले आपने सड़क के विजुअल देखे, उसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ मकानों की क्या हस्ते हालत है, आप उसे मुलाहिज़ा करें। आगे आ जाओ जी, ये दिखाओ, ये सामने वाला, ये सारी दीवारें नीचे से बैठ चुकी हैं और इनके मकानों में रहने वाले लोग मकानों से निकल चुके हैं। उसके बाद आप आगे आएँ, ये देखें, ये सामने से सारी जगह जो है बारिशों की वजह से बैठ गई है ज़मीन और सारे मकान ख़तरे में पड़ चुके हैं। कैमरामैन ज़रा क्लोज करके दिखाओ, ये देखो, ये सब ये दरे दरवाजे बैठ गए। उसके बाद ये देखो आप, ये सामने वाले और ये जो मकान की जगह, ये देखें, ये सारी जगह नीचे चली गई। उसके बाद ऊपर दिखाओ, ये जो सामने वाली दीवारें हैं, इन दीवारों ने ऊपर जो बीम डाली थी उसको छोड़ दिया है, दीवारें नीचे बैठ गई हैं। उसके बाद आप इस तरफ ये देखें, यहाँ मकानों की हालत देखें, ये हमारे मकान, इनकी क्या हालत है, ये देखें, ये सब नीचे बैठ चुका है। और ये जो मकान है, इस मकान को भी रहने वालों ने छोड़ दिया। ये देखें, हल्की फुल्की दरारें इसमें भी पड़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये सामने सड़क की कटिंग की हुई है। इस सड़क की कटिंग की वजह से ये पीछे लूज मलबा है जो बैठता जा रहा है और ये सारे मकान खतरे में पड़ चुके हैं। आगे आए, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये हालत मकानों की आप क्लोज करके देखें, ये किस कदर ख़तरे में पड़ चुके हैं मकान, ये सारी हालत आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं अभी आपको इन मकानों का भी दिखाऊंगा कि इनमें किस कदर जो इसके आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है, उसे भी आप देखो। फिर आप आगे आओ, रास्ता देखो कि रास्ते की क्या कंडीशन है इन बारिशों की वजह से। ये देखो, नीचे सड़क है, कोई ये ना बोले कि गलत बात की है, ये सड़क है। इस सड़क की वजह से ये देखें, ये मकानों के सामने से जितना ये सारा निकल चुकी है ज़मीन, लेकिन अभी तक कोई आदमी यहाँ नहीं आया और ना किसी ने तवज्जो दी कि ये लोग मौत और ज़िंदगी की कशमकश में हैं। आगे आओ जी, अच्छा ये देखें सर, क्लोज लो कैमरा, ये देखें, ये पिलर बैठ गया, ये टाइलें फट गई और सड़क पर कोई काम काज नहीं हो रहा है और ना ही गरीब लोगों की तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। पीछे आओ जी, इस तरफ दिखाओ, ये इस मकान की हालत देखें। ये 25 साल लगाकर बंदे ने सऊदी अरब में ये मकान बनाया मजदूरी करके, लेकिन इनकी हालत देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये यहाँ तक ये सारी ज़मीन आगे लूज बनवा, जिसकी वजह से पानी वाली ज़मीन है, जिसकी वजह से सामने वाली ज़मीन बैठ से ये मकान खतरे में जा रहे हैं। आगे आओ जी, ये दिखाओ, ये देखो, ऊपर से क्लोज करके दिखाओ कैमरे से, ये देखो सारा फट चुका है। बंद कर जैसे कि आप ये देखो कि ये नीचे से सड़क जा रही है, तो इसमें नीचे से मलबा फिसल चुका है और ये सामने वाला मलबा है कट चुका है। अच्छा ये देखो आप, ये सड़क है, सामने आगे दिखाओ जी, ये सामने से सड़क आ रही है और इसी सड़क को आप देखो, इसके नीचे से मैं नीचे जाकर आपको दिखाऊंगा, नीचे से सारा मलबा निकल चुका है, फिसल चुका है ये सारा, और बीच में दरारें पड़ चुकी हैं और ये इस तरफ मकान है, ऊपर मकान दिखाओ। तो हम अपनी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए यार आप आओ और आकर देखो कि ये हमारे मकानात, ज़मीनें किस कदर ख़तरे में पड़ चुकी हैं। इंतज़ामिया जो होती है वो माँ बाप के जैसा रूल रखती है आवाम के हक़ में, लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़े हालात बन चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। कपड़े ना नहीं, बिल्कुल ठंडा रखा है। ये देखो जी, ये इसको आप क्लोज करके दिखाओ, ये देखो मकानों के सामने क्या कंडीशन है। तो इस सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये देखो, दिखाओ मकान सारे, ये मकान है और इन मकानों के सामने और फिर ये मकान आगे, ये ज़मीन सारी नीचे जो है बैठ गई है। आगे आओ, ये देखो,
और ये कल की बारिश में ये इतना मलबा जो है नीचे आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह के ये दिखाओ सारा, ये सड़क भी बंद हो गई और इसके पीछे जो मकान है ये मकान भी सारे ख़तरे में पड़ चुके हैं। जैसे अंदर से मैंने आपको दिखाया कि अंदर आपने देखा कि जितने भी मकान हैं हमारे, वो सारे मकान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैक हो रहे हैं। कल ये गिर जाएंगे मकान, मलबे की ज़द में आकर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो हम सारे लोगों का ये नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए आप लोग यहाँ पर आओ और इस सड़क का काम शुरू करवाओ। देखो कि कहाँ जो है इसकी ज़रूरत है काम काज की। हम लोगों के ऊपर भी रहम करो खुदा के लिए कि इंतज़ामिया का ये हक़ है कि वो गरीब आवाम का ख्याल रखे, इसीलिए आपको चुना हुआ है, आपकी ड्यूटियाँ हैं, उन्हें सही तरीके से निभाओ। और ये जितने भी लोग यहाँ इस मोहल्ले के अंदर हैं ये सारे ख़तरे में हैं, इनकी जानों की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है।